नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। यूक्रेन जल रहा है क्योंकि रूस की तरफ से लगातार बमबारी की जा रही है। यूक्रेन जो शहर कभी शिक्षा के लिए जाना जाता था, आज रसिया की तरफ से लगातार बमबारी की जा रही है। शहर शहर धुआं धुआं है। उत्तर प्रदेश के भी कई छात्र यूक्रेन में फंसे हैं। आज यूक्रेन में किस तरीके से छात्र फंसे हैं, कैसे उनके परिवारजन अपने बच्चों के वतन वापसी की बाट जो रहे हैं, हम आपको पूरी कहानी दिखाएंगे। यूक्रेन में हालात खराब। चारों तरफ गोलियों की आवाज। तोप की आवाज। आकाश में दहाड़ मारते वायुसेना। क्या खत्म हो जाएगा यूक्रेन? रूस का रौद्र रूप। अस्पतालों पर गोलाबारी। बंकर में छिपे हैं लोग। ट्रेन से सुरक्षित जगह निकल जाना चाहते हैं। कैसे बचेगी लोगों की जान? दुनिया पर मंडरा रहा है तीसरे विश्व युद्ध का खतरा। क्या अलग थलग पड़ रहा है रूस? दुनिया मांगे शांति। यूक्रेन में हालत बेहद खराब है। चारों तरफ गोलीबारी, बमबारी। वायुसेना पूरी तरीके से यूक्रेन को घेरे हुए है। चारों तरफ से बमबारियां हो रही हैं। हालत इतनी खराब है कि लोग बंकर में छुपे हुए हैं। लोग कहीं भाग नहीं पा रहे हैं, भागने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लगातार युद्ध जारी है। पहले ये युद्ध की तस्वीर देखिए, किस तरीके से स्थिति वहां बनी हुई है। इंसानी बस्तियों पर रूसी अटैक। क्या ज्यादा क्रूर हो गया है रूस? क्या यूक्रेन को नस्तनाबूद करके मानेगा रूस? आसमान से बरस रही है मिसाइल, सामने से तोप के गोले। कीव से सुमी, कारकीव तक रूस ने मचाई तबाही। यूक्रेन पर रूस ने हमले कर दिए तेज। यूक्रेन जल रहा है। वो शहर जहां कभी ऊंची ऊंची इमारतें हुआ करती थी, आज वहां मलबा है। वो शहर जहां दुनिया भर के छात्र छात्राएं पढ़ने के लिए आते थे, आज वहां जान बचाने की आफत है। रूस के वायुसेना विमान से गिरा रहे हैं अंधाधुन बम। हर तरफ सिर्फ गोलियों की आवाज। बंकर में दुबके हैं लोग। अभी भी भारत के न जाने
कितने लोग यूक्रेन में फंसे हैं। क्या इस युद्ध में सब कुछ खत्म हो जाएगा? सब कुछ, सब कुछ। क्या इस जंग को अब रूस जल्द खत्म करने के मूड में नहीं है? लड़ाई के छठे दिन रूस ने यूक्रेन पर हमला तेज कर दिया। शुरुआत से ही जानकारी मिली कि रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव की तरफ अब तक अपना सबसे लंबा सैनिक काफिला भेजा है, जिसकी लंबाई 64 किलोमीटर है, जिसमें तोपें, टैंक आदि शामिल हैं। मंगलवार को रूसी सेना के निशाने पर कीव, खार्किव के साथ साथ कुछ अहम शहर भी थे। शहर के साथ इन इलाकों में भी खतरे के सायरन बज रहे थे। खतरे के सायरन के साथ लोगों की धड़कनें भी बढ़ रही थी। छोटे छोटे बच्चों के भावुक संदेश वीडियो के जरिए पूरी दुनिया में खलबली मचा रहे हैं। Будет помогать нашим героям, нашим войскам. लड़ाई में रूस के खिलाफ खड़े ब्रिटेन का भी इस पर अब बयान आया है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री का दावा है कि रूसी फोर्स ने कीव और चेर्निहाई में अटरली से हमले कर दिया है और रिहायशी इलाकों को भी निशाना बना रहा है। अभी बहुत से भारतीय छात्र यूक्रेन में फंसे हैं। कुछ तो वतन वापस आ चुके हैं, अभी कुछ वहीं के बंकर में छुपे हैं, कुछ जान बचाकर भारत आना चाह रहे हैं। यूक्रेन में देखते देखते इमारतें धुआं हो गई। रूसी मिसाइलों के हमले का निशाना कीव के पास स्थित एक मैटरनिटी हॉस्पिटल भी बना। वहां कितना नुकसान हुआ फिलहाल इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया को इस युद्ध ने झकझोर कर रख दिया है। भारत के लोग भी दुआ कर रहे हैं, जिनके भी बच्चे, जिनके भी स्वजन यूक्रेन में हैं, वो सही सलामत हो। सरकार की तरफ से भी कोशिश की जा रही है कि अपने लोगों को सही सलामत वतन वापस लाया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। कभी छात्रों के एजुकेशन के लिए बेहद ही शानदार यूक्रेन में स्थिति ऐसी हो जाएगी, शायद किसी ने सपनों में सोचा नहीं होगा। आज यूक्रेन का शहर जल रहा है, आकाश से लगातार बमबारी हो रही है। कोई कहां छिपा हुआ है कोई नहीं जानता। रशिया लगातार यूक्रेन पर गोलीबारी, बमबारी, जिस भी स्थिति से है वो नियंत्रण पाना चाह रहा है। रूस की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द यूक्रेन आत्मसमर्पण कर दे, लेकिन यूक्रेन इतनी आसानी से आत्मसमर्पण करने वाला नहीं दिखाई दे रहा है। रूस की ओर से यूक्रेन में छिड़ी गई जंग दोनों ही देशों के लिए काफी नुकसान साबित हो रहा है। जहां रूस ने अपने करीब 1,90,000 सैनिकों को हथियार, टैंकों और एयरक्राफ्ट के साथ यूक्रेन की धरती पर उतार दिया है, वहीं यूक्रेन भी लगातार अपने सैनिकों और अपने नागरिकों की मदद के लिए रूस के मंसूबों को नाकामयाब करने की कोशिश कर रहा है।
इस बीच दोनों देशों में युद्ध को लेकर अब तक कई आंकड़े सामने आए हैं और कई आंकड़े साफ नहीं हो पाए हैं। मसलन इस युद्ध में अब तक कितनी जानें जा चुकी हैं, दोनों देशों को इस युद्ध में कितना नुकसान हो चुका है, उसके बारे में साफ तौर पर तो नहीं बताया जा सकता है, लेकिन एक आंकड़े सामने आए हैं जिसके अनुसार कितना नुकसान हुआ है रूस को, ये हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। युद्ध में रूस को भारी नुकसान। रूस के 5,710 सैनिक मारे गए, विमान 29, हेलीकॉप्टर 29, टैंक 198, तोपखाने के टुकड़े 77, बंदरबंद कर्मियों के वाहन 846 और ड्रोन 3, विमान भेदी युद्ध 24, कार 305, ईंधन टैंक 60 नुकसान हुआ है। यूक्रेन पर रूस का बारूदी कहर जारी है। युद्ध के छठे दिन भी रूसी मिसाइलें यूक्रेन का सीना चीर रही हैं। रूस यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों पर बमबारी कर रहा है। इस तरह से सैटेलाइट से आई तस्वीरों से लग रहा है कि यूक्रेन पर रूस का और प्रहार बढ़ने वाला है। सैटेलाइट की तस्वीरों को देखें तो जहां तक नजर जा रही है सिर्फ रूसी ही रूसी सेना दिखाई दे रहे हैं। ये काफिला रूसी सेना की है। दोनों तरफ से अंधाधुंध मिसाइलें दागी जा रही हैं। ऐसे में सवाल ये, क्या इस युद्ध के बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा? रूस हर रोज लगभग 1,20,000 करोड़ रुपए गंवा रहा है, लेकिन यूक्रेन भी आर पार के मूड में दिखाई दे रहा है। वहीं भारत के लिए एक दुखद खबर सामने आई है। यूक्रेन पर रूस के हमले के दौरान एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई है। इस तरह से रूस के हमले में भारत को भी जख्म दे दिया है। यूक्रेन युद्ध में पहले भारतीय नागरिक के मारे जाने की पुष्टि हुई है। मेडिकल की पढ़ाई कर रहे छात्र का नाम नवीन कुमार है और वो कर्नाटक का रहने वाला था। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अमरिंदर बागची ने ट्वीट कर जानकारी दी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि हम गहरे दुख के साथ इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि आज सुबह कर्कीव में बमबारी में एक भारतीय स्टूडेंट की मौत हो गई। मंत्रालय भारतीय छात्र के परिवार के संपर्क में है। हम परिवार से अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। इस युद्ध से बहुत नुकसान हो रहा है। किसी ने भी कल्पना नहीं की होगी कि यूक्रेन का युद्ध यहाँ तक पहुँच जाएगा। अब देखने वाली बात होगी कि युद्ध कब विराम की ओर बढ़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। दोनों तरफ से लगातार बमबारी की जा रही है, लगातार नुकसान हो रहा है। अगर ये कहा जा रहा है कि रूस ने अपने करीब 1,90,000 सैनिक यूक्रेन की धरती पर उतार दिया है, 1,20,000 से ज्यादा प्रतिदिन के औसत से रूस को नुकसान भी हो रहा है। रूस को काफी नुकसान हुए हैं। वहीं अगर यूक्रेन की बात करें तो शुरुआती दौर में ये सोचा गया कि यूक्रेन रूस के सामने टिक नहीं पाएगा, लेकिन स्थिति धीरे धीरे बदलने लगी। छठे दिन भी लगातार यूक्रेन की तरफ से और रूस की तरफ से गोलीबारी की गई। कुछ लोगों ने यह सोचा कि ट्रेन के जरिए जहां सुरक्षित जगह है वहां चले जाएं। अब ये खबर भारत के लिए भी बुरी सामने आई कि एक छात्र भारतीय जो कि यूक्रेन में रह रहा था, इस गोलीबारी में उसकी मौत भी हो गई। यूक्रेन में शिक्षा व्यवस्था काफी बेहतर है। यहाँ मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन मिलने में भी कोई खास परेशानी नहीं होती। अगर बात करें तो भारत देश से ही 14,000 से 18,000 छात्र इस समय MBBS की पढ़ाई कर रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच अंधाधुंध गोलाबारी और युद्ध जारी है, लेकिन भारत के बहुत से परिवार हैं जिनकी सांस अभी रुकी हुई है। हम आपको कुछ परिवार के लोगों से मिलवाते हैं जो अपने बच्चे की वतन वापसी की बाट जोह रहे हैं। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती के एकोना और गिलौला इलाके के रहने वाले 4 मेडिकल के छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं। यूक्रेन में हालात धीरे धीरे बद से बदतर होते जा रहे हैं।
कुछ छात्र तो बंकरों में भी रहने को मजबूर हैं। रूस लगातार यूक्रेन में बमबारी कर रहा है, जिससे छात्र बेहद डरे हुए हैं। छात्रों का कहना है कि अगर जल्द ही उनको अपने देश नहीं भेजा गया तो उनके साथ कुछ भी हो सकता है। श्रावस्ती में एकौना इलाके के चैनपुट भटपुरवा के रहने वाले दिनेश कुमार पुत्र रक्षाराम यूक्रेन के सुमी शहर के मेडिकल छात्रावास में फंसे हुए हैं। सद्दाम राइली नाम है। अच्छा, आप रो क्यों रहे, क्यों परेशान हैं? हमारा बच्चा वहाँ पे फंसा, प्रधानमंत्री से गुजारिश कि हमारे बच्चे को जल्द से जल्द वापस मंगा दीजिए। कुछ जानकारी दीजिए अपने बच्चे के बारे में, कितने साल पहले गया था, क्या कर रहा है? ये लगभग आखिरी मतलब साल है, ये फाइनल ईयर का स्टूडेंट है। जी। अच्छा, नाम क्या है? सद्दाम राइली। क्या अपील करना चाहते हैं आप? हम प्रधानमंत्री से हाथ जोड़ के गुजारिश है कि हमारे बच्चे को वहाँ से, जितने बच्चे हमारे कौना श्रावस्ती के हैं, वहाँ से मतलब तत्काल उनको बुलवाया जाए सुरक्षित। वहाँ पे बमबारी, हमने सुना वहाँ पे बमबारी हो रहा है। वहाँ पे मतलब हम लोग खाना पूरे परिवार नहीं खा रहे, 3-4 दिन वो खाना नहीं खाया बच्चे के याद में, और उसकी माँ भी नहीं है, केवल हमें दो, हमारी 4 लड़की है, बहुत परेशान है। प्रधानमंत्री से हाथ जोड़ के गुजारिश है कि हमारे बच्चों को वहाँ से तत्काल मंगवाया जाए। हमारा बच्चा घर पर आ जाए, सुरक्षित रहे। सब परेशान हैं बहुत, हमारा बच्चा घरे आवे, जल्दी सरकार पठाई दिए। कहा था कि सुरक्षित हन, हमें सबका व्यवस्था किया है रहे वाला, और हन हम सभी कोनो मेर के खाई थे, जीत है हन, आराम से हन, कोनो मौका लागी तब पटवाई आप लोग? हाँ, हम सब डरे हैं कि तो उन्होंने जल्दी पहुँचावे सरकार। यहाँ मार हुआ थे, लड़ाई हुआ थे बहुत ज़्यादा, तो यहाँ पर आए जाए बच्चे हमारे अपने घर पर। 6 साल के 5 साल के पहले सब फाइनल है। क्या पढ़ाई कर रहा है वहाँ पर? MBBS पढ़ाई करत हैं, फाइनल रहा सब 2 महीना बचा रहा आवे का, तो वहाँ ये सब हुआ थे लड़ाई झगड़ा। तो फोन से संपर्क होता है आपका? फोन से बतवाई थे। अच्छा। हाँ, तो बतवाई थे फोन से ना, तो वो कहा था कि हन आराम में है ना, सरकार व्यवस्था में लाग है, जब मौका लागी तब पठाई हैं आई हैं। हाँ, कही थे कि हमारे बच्चे का यहाँ पठाई दिए सरकार, आवे अपने घर पे सुरक्षित आवे, नीक सुख। लड़ाई झगड़ा जब वहाँ हो रहा है, बच्चे रहें नीक सुख, यहाँ आवे। यही प्रधानमंत्री से यही कहा चाहिए थे कि आ जाए हमारे बच्चे घर पर। वहीं यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद वहाँ हालात बेकाबू हो गए हैं और भारत से पढ़ने गए छात्र वहाँ यूनिवर्सिटीज में फंस कर रह गए हैं। जालौन की छात्रा छाया यादव भारत सरकार की मदद से सकुशल अपने घर वतन लौटना चाहती हैं। छाया यादव के घर लौटने पर परिवार में जश्न का माहौल था। वहीं छाया ने सरकार को धन्यवाद देते हुए कहा कि सरकार वहां पर फंसे और छात्रों को भी जल्द घर वापस लेकर आए। छाया, आप कहाँ पढ़ने गई थी आप? सर, मैं यूक्रेन में एक शहर है विनित्सा जी, वहीं पे विनित्सा नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी है जी, मैं वहाँ पढ़ती हूँ। अच्छा, तो अभी आप वहाँ से आई, तो वहाँ के हालात क्या हैं? सर, वहाँ के हालात तो इस टाइम बहुत ज़्यादा ही रशियन मिलिट्री ने इतना ज़्यादा, वो इतनी शांत देश है ना कि मतलब अगर आप लोग वहाँ कभी जाने का आपको मौका मिले तो मतलब इतना प्यारा देश है। और आज उसकी ये हालत है कि हर जगह लोग कहीं मरे पड़े हैं, कोई वो बहुत ही, हर बिल्डिंग में जाके कहीं से ऊपर से मिसाइलें जा रही हैं कहीं। अच्छा, आप वहाँ इतने किन हालातों में रही युद्ध के जो 4 दिन बीते हैं? सर, हमें पहले दिन तो हमारे आसपास के शहर जो मेन थे वहाँ पे हमले हुए, हमारे शहर में तो नहीं था, बट दूसरे दिन सुबह 4 बजे से हमारे यहाँ सायरन बजने स्टार्ट हुए। तो हमें मतलब हर तीसरे सायरन पे हमें मतलब नीचे बंकर पे छिपने जाना होता था। तो सुबह हो रात हो कितना भी टाइम हो, सायरन बजा और हमें जाना पड़ता था। और उसकी ये सिचुएशन है कि हर 15 से 20 मिनट में वहाँ सायरन बज रहा है, मतलब हम नीचे से ऊपर नहीं आ पाते हैं सायरन। और फिर वहाँ पे ये था कि सायरन बजने पे हमें छुपना होता है, मतलब बाहर नहीं, लेकिन हमारे हॉस्टल के नीचे वहाँ पे बंकर नहीं था, तो हमें यूनिवर्सिटी जाना पड़ता था रोड क्रॉस करके खुले में 3rd सायरन के बाद। वो सबसे बड़ा खतरा था वहाँ पे हमारे लिए। यूपी के कई जिले के छात्र छात्राएं जो यूक्रेन में पढ़ाई करने गए थे वो अभी फंसे हुए हैं। सरकार की तरफ से लगातार कोशिशें की जा रही हैं कि छात्रों को जल्द से जल्द स्वदेश वापस लाया जाए। सूबे के साथ साथ पूरा देश दुआ कर रहा है कि जो भी बच्चे या परिजन यूक्रेन में रह रहे हैं या किसी काम से गए हैं
वो सही सलामत हों। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। यूक्रेन में दुनिया भर से छात्र यहां मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए आते हैं। अगर वहीं भारत की बात किया जाए तो लगभग 14,000 से 18,000 छात्र जो हैं वो यूक्रेन में स्टडी करने के लिए आते हैं। भारतीय सरकार की तरफ से अगर बात किया जाए तो लगातार ये कोशिश की जा रही है कि अपने स्वदेश छात्रों को लाया जाए। कुछ लोग तो आ गए हैं, लेकिन अभी बहुत सारे छात्र हैं जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं। हम आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाएंगे कि उत्तर प्रदेश में कहां-कहां छात्र फंसे हुए हैं, किस तरीके से लोग अपने स्वजनों, अपने बच्चों के यूक्रेन से भारत वापसी के लिए बाट जोड़ रहे हैं। हमारे इस खास कार्यक्रम में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन यूक्रेन की जो स्थिति बनी हुई है, लगातार भारत सरकार ये कोशिश कर रही है कि अपने लोगों को वहां से सुरक्षित बचाया जा सके, सुरक्षित स्वदेश लाया जा सके। और वहीं अगर बात किया जाए यूक्रेन और रूस के बीच में ये युद्ध अभी कितना लंबा चलेगा, इसके बारे में साफ तौर पर नहीं कहा जा सकता।